हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। कैसे हैं आप सभी। 10th क्लास में अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जो फिजिक्स के पोर्शन थे वो मैंने कुछ कराए थे, जैसे प्रकाश, प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। और इसके साथ साथ आपको जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स चल रहे हैं, धातु एवं अधातु वगैरह, तो वो उनका भी आपको उनके भी वीडियोस मिल रहे हैं। आई होप आप उनको भी रिवाइज कर रहे हैं। और अब हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का अनदर पार्ट, 10th साइंस की फिजिक्स का पार्ट है ये, और वो है विद्युत, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे अब हम। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें बताऊंगा। देखिए, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। अब समझिए, इलेक्ट्रिसिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब यहाँ पे एक शब्द है धारा। धारा का मतलब क्या होता है, धारा, बह रही है धारा। तो धारा क्या होती है, किसी भी बहती हुई चीज को हम धारा बोलते हैं। जैसे हवा बह रही है तो उसे हम हवा की धारा कहते हैं। पानी बह रहा है तो पानी की धारा बोलते हैं। तेल बह रहा है तो तेल की धारा बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज का बहना, फ्लो करना धारा कहलाते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा, यहाँ पे विद्युत का मतलब क्या है, विद्युत का मतलब होता है विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत आवेश की धारा। यानी कि जब विद्युत आवेश बहता है तो क्या बनती है, विद्युत धारा। जब पानी बहता है तो क्या बनता है, पानी की धारा। हवा बहती है तो हवा की धारा। ऊष्मा बहती है तो ऊष्मा की धारा। उसी तरह से जब विद्युत आवेश बहता है तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। समझ गए। अब विद्युत आवेश क्या चीज होती है, अब बात तो ये है सारी कि विद्युत आवेश क्या है। ठीक है, तो आवेश, आवेश को हम कहते हैं ना, आवेश जैसे अपने जनरल भाषा में बोलते हैं, भाई आवेश में क्यों आ रहा है। आवेश में आने का मतलब एक तरह से उसमें एक एनर्जी आ गई, उसमें गुस्सा आ गया, जैसे हम कहते हैं कि आवेश में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम कब आवेश में आते हैं, हमें कब गुस्सा आता है, हमें कब एनर्जी आती है, हमें कब आवेश आता है, तो जब हमसे कोई चीज दे दे जबरदस्ती, या हमसे कोई चीज ले ले जबरदस्ती। तो कोई हमें वो चीज दे जो हम नहीं चाहते, और कोई हमसे वो चीज ले जिसे हम देना नहीं चाहते, तो हमें क्या आता है, आवेश आता है। ठीक है, तो ये विद्युत आवेश क्या चीज है, अब ध्यान से सुनना। देखिए, हम लोग अभी तक जो साइंस हमने पढ़ी थी उसमें एक चीज हमने पढ़ी है, क्या, कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ परमाणु और अणु से मिलकर बना है। ध्यान से सुनना, प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और इन कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु या अणु, है ना, एटम इंग्लिश में, या मोलिक्यूल ये बोलते हैं। अब ये परमाणु किससे बना है, परमाणु संरचना 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। परमाणु या अणु में दो चीजें होती है, एक होता है नाभिक। क्या होता है, नाभिक, नाभिक होता है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते हैं, ये चीज होती है। और नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसका कोई काम नहीं है, विद्युत धारा में नहीं होता। और विद्युत धारा में न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो न्यूट्रॉन शब्द को तो आप भूल जाइए विद्युत धारा के अंदर। अब बच गए दो, प्रोटॉन नाभिक के अंदर और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर। 9th में मैंने बताया था, अभी फिर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। प्रोटॉन पर एक आवेश होता है जिसे हम प्लस ई से दर्शाते हैं। आवेश क्या होता है, आवेश मतलब इसके अंदर एक गुण होता है। इस आवेश के कारण ये दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ खींच सकता है या रिपेल भी कर सकता है।
आवेश के कारण इसके अंदर कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम है ज्यादा है उसका पता चलता है। तो प्रोटॉन एक ऐसा कण होता है जिस पर आवेश होता है, उसे हम प्लस ई से दर्शाते हैं, और इसका मान, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी का मतलब यहां पर क्या है, कूलाम। कूलाम क्या होता है, कूलाम होता है विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत, ये लिख लेना, अभी छोटी छोटी चीज आपको लिखनी है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्लस पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है, आवेश होता है। और इतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है। ये तो प्रोटॉन पे होता है और इतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। ये धनात्मक होता है प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक होता है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये कितना होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब देखो बराबर है ना, दोनों पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे बराबर है। लेकिन प्रोटॉन पे धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक है। ये इनके अंदर एक बेसिक अंतर है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। कुल आवेश 0। इसलिए किसी भी परमाणु या अणु के अंदर जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो किसी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होंगे। तो 10 प्रोटॉन का आवेश, इसको 10 से गुणा कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको 10 से गुणा कर दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल 0। यानी कि किसी भी परमाणु या अणु पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन खुद अपने आप में एक आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। ये खुद एक आवेशित कण होता है, पार्टिकल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खुद एक आवेशित कण है। अब क्या होता है कि कई पदार्थों में ये इलेक्ट्रॉन, वैसे तो सभी पदार्थों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन कई पदार्थों के अंदर जो नाभिक के अंदर के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं ना, तो सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक है, और जो सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं, बहुत हल्के से बंधे होते हैं, और वो कमरे के तापमान पर भी और उससे भी कम तापमान पर भी अपने आप को परमाणु से अलग कर लेते हैं, और वो क्या बन जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन्होंने अपने आप को किससे अलग कर लिया, परमाणु से अलग कर लिया, अणु से अलग कर लिया, तो वो क्या बन गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इनको हम बोलते हैं। लेकिन ये सब में नहीं होता। ये जैसे धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं, सभी धातुओं में ऐसा होता है। सभी धातुओं के अंदर उनके परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को परमाणु से अलग कर लेते हैं और क्या बन जाते हैं, मुक्त, फ्री हो जाते हैं, वो घूमते इधर उधर, धातु के अंदर ही घूमते इधर उधर। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज कैरियर्स। ठीक है, लेकिन लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कांच, इन चीजों के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, सब कुछ होते हैं इसी तरह से जैसे धातुओं में होते हैं। लेकिन इनके अंदर लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, रबड़, कांच, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनके परमाणु इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करते। इनके जो नाभिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ते, इसलिए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, ये हो गया पानी। कैसा पानी है ये, प्योर वाटर, शुद्ध पानी, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, कोई नमक वगैरह कुछ नहीं है। जैसे डिस्टिल्ड वाटर जिसे हम कहते हैं, आरओ का जो पानी होता है, इस तरह का पानी। ठीक है, और ये है पानी प्लस नमक। ये पानी में नमक मिला रखा है। आपको पता है इस पानी के अंदर से विद्युत धारा गुजारोगे तो गुजरेगी नहीं,
इस पानी में से विद्युत धारा गुजारेंगे तो गुजरेगी नहीं, लेकिन पानी में नमक मिला दे और फिर इसमें से विद्युत धारा गुजारे तो इसमें से विद्युत धारा गुजर जाती है। तो क्या फर्क है दोनों में? नमक, नमक डालने से क्या हो गया तो मैं बता दूं आपको, नमक का सूत्र होता है NaCl, साधारण नमक होता है ना NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम एक धनात्मक आयन होता है और क्लोराइड जो होता है वो एक ऋणात्मक आयन होता है, और धनात्मक और ऋणात्मक आपस में जुड़े होते हैं कूलाम फोर्स से, कूलाम बल से, बल होते से जुड़े होते हैं। लेकिन पानी में डालने पर ये अलग अलग हो जाते हैं, सोडियम आयन अलग हो जाता है और ये अलग हो जाते हैं। तो ये क्या है? सोडियम आयन, आयन है तो इसके पास क्या है? आवेश, इसके पास भी आवेश। तो ये दोनों क्या बन गए? आवेशित आयन, आवेशित आयन यानी कि आवेशित कण। लेकिन इसमें कोई आवेशित कण नहीं है और इसमें आवेशित कण है, तो आवेशित कण बहेंगे तो विद्युत धारा बनेगी। आवेशित कण बहने का मतलब आवेश बहेगा तो विद्युत धारा बनेगी। लेकिन इसमें आवेशित कण ही नहीं है, आवेश ही नहीं है, मुक्त आवेश नहीं है, तो बहेगा क्या? तो इसमें से विद्युत धारा नहीं बहेगी। आप सबको पता है कि लोहे में से, एल्यूमिनियम में से, चांदी में से, इनमें से कॉपर में से विद्युत धारा बहती है ना। ये सब क्या है? धातुएं, धातुएं हैं, तो इन सब के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो बहते हैं और उनके बहने से उनमें विद्युत धारा बनती है। लेकिन रबड़, प्लास्टिक, शीशा, कागज, लकड़ी, इनमें से विद्युत धारा नहीं बहती, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो बहेगा क्या? नहीं। जब इलेक्ट्रॉन जो कण है, आवेशित कण है, वो बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ है तो बहेगा नहीं, बहेगा नहीं तो विद्युत धारा कैसे बनेगी? और धातुओं के अंदर वो इलेक्ट्रॉन मुक्त है, वो फ्री है, वो कहीं भी बह सकता है, तो उनमें से विद्युत धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये क्या है? आयन, धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या कहलाते हैं? आवेशित कण, मुक्त आवेशित कण। इनके ऊपर आवेश होता है, ठीक है, और जब ये बहते हैं तो ये बहेंगे, इसका मतलब इनके ऊपर का आवेश बहेगा, और आवेश बहेगा तो क्या बनेगी? विद्युत धारा। समझ गए? तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। अभी ये सब नोट कर लेना आप एक एक चीज को, और अपनी नोटबुक में इसका एक आपको नोट्स बनाने नोटबुक के अंदर, ताकि आप इसको अच्छे से समझते रहें। तो विद्युत धारा क्या है कि किसी चालक, चालक मतलब जिसके अंदर से विद्युत धारा बह सके, किसी चालक में विद्युत आवेश का बहाव विद्युत धारा बनाती है। मतलब जब किसी चालक में विद्युत आवेश बहेगा तो क्या बनेगी? विद्युत धारा। विद्युत आवेश बहने का मतलब जो उसके अंदर आवेशित कण है वो बहेंगे। विद्युत आवेश का बहने का मतलब जो आवेश, देखो आवेश अपने आप में कोई पदार्थ नहीं होता, आवेश अपने आप में कोई पदार्थ नहीं होता, बल्कि आवेश किसी पदार्थ के ऊपर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है, आयन के ऊपर आवेश है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश है, अल्फा कणों के ऊपर आवेश है। तो जब वो कण जिनके ऊपर आवेश होता है वो एक निश्चित दिशा में बहते हैं तो क्या बनाते हैं? विद्युत धारा। तो किसी भी चालक में विद्युत आवेश का बहाव, यानी कि उसके अंदर विद्युत आवेशित कणों का बहाव क्या बनाता है? विद्युत धारा। ये इसकी परिभाषा नहीं है, असल में जो परिभाषा है वो क्या है कि किसी, जो मैथमेटिकली हम लिखेंगे, किसी चालक के, किसी चालक के किसी चालक में इकाई समय में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं, या
किसी चालक में विद्युत धारा के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय। विद्युत धारा को हम किससे दर्शाते हैं? I, करंट। और विद्युत आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q, विद्युत आवेश को Q, और समय को T से। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसका मतलब आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय, आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को वॉच करें, देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।